In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful। हमने कैन क्लास, शुड और इज़ आर एम क्लास बनाना सीख ली हैं और हमें इसमें कंजुगेशन किस तरह करनी है ये भी हम सीख चुके हैं। तो जैसा कि हमने कैन क्लास सीखी थी, वहाँ पर आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो है आपको वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। इसी तरह का जो मेथड था वो हमारा शुड का था, यानी शुड क्लास में हमें जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगानी थी और हमारा जो मेथड था कैन और शुड का एक ही था। लेकिन जैसा कि हमने आगे देखा कि जो हमने एक क्लास सीखी थी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, जिसमें कि हमने इज़ आर एम का यूज़ किया था, यहाँ पर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई थी और इज़ आर एम को हमने सब्जेक्ट के साथ साथ अलग अलग यूज़ किया था। जैसा कि आई के बाद हमने एम का यूज़ किया था, यू वी और दे के बाद हमने आर का यूज़ किया था और ही शी के बाद हमने इज़ लगाया था। तो कैन और जो शुड क्लास थी हमारी, इसमें हमने हर सब्जेक्ट में कैन ही यूज़ किया और शुड क्लास में शुड ही लगाया था। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने सब्जेक्ट जो लगाए थे इनके बाद अलग अलग तरह के हमने यहाँ पर इज़ आर एम लगाए। मतलब हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया कि हर जगह हमने आर का यूज़ कर लेना है या इज़ हर जगह लगा लेना है या एम जो है हम हर सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। यानी कि इज़ आर एम का जो है हमने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से इसका यूज़ किया था। तो जैसा कि हमने ये क्लास सीखी थी और वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था कि आई के बाद ही एम आएगा और एम के बाद किसी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ नहीं किया जा सकता। यू के बाद, वी के बाद और दे के बाद आर का यूज़ करना है, जैसा कि हमने किया, और ही और शी के बाद हमने इसका यूज़ करना है। अब हमने जो यहाँ पर आपको तरीका बताया था, तो यहाँ पर ये मेथड हमारा ऐसा ही रहेगा जैसे कि हमने आपको सिखाया था। इस क्लास में जो है हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिए हैं और यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन किस तरह करना है आज हम ये सीखेंगे। तो जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लास में इज़ आर एम का जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना और इनको नेगेटिव करना ये हमने सीख लिया था। तो जैसे कि सबसे पहले शुरू में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि इज़ आर एम की जो हमारी क्लास है, इसमें हम रिवीजन करते हैं और इसके साथ साथ हम इसमें क्वेश्चन करना सीखते हैं और हम अपनी वो क्लास हैं जो कैन और शुड है, इसमें हम कुछ रिवीजन भी करते हैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश का मीन होता है मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हो। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी कंजुगेशन हम सेम तरीके से करेंगे। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, यू आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे आर स्टडिंग इंग्लिश, ही इज़ स्टडिंग इंग्लिश, शी इज़ स्टडिंग इंग्लिश। अगर हमें इसको निगेटिव करना है तो जैसा कि आप सीख चुके हैं कि हमने जो है यहाँ पर इज़ आर एम के बाद नोट का प्रयोग कर लेना है और इसको करना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ जो है हम जब नोट लगाएंगे इज़ आर एम के बाद तो इनको शॉर्ट बोलेंगे हम, यानी एम नोट को हमें एंट बोलना है और आर नोट को हमें जो है आरंट बोलना है और इज़ नोट को हमें इज़ंट बोलना है। तो जैसे कि क्लास यहाँ पर थी जिसको हमने अभी कंजुगेशन किया है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ इज़ आर एम के बाद हम नोट का प्रयोग कर लेंगे, यानी हम नोट लगा देंगे। आई एंट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आई एंट स्टडिंग इंग्लिश, वी आरंट स्टडिंग इंग्लिश, दे आरंट स्टडिंग इंग्लिश, ही इज़ंट स्टडिंग इंग्लिश, शी इज़ंट स्टडिंग इंग्लिश। तो इसका मीन नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर हम मना करना है तो हम इसको कहेंगे आई एंट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हो। यू आरंट स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं। वी आरंट स्टडिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कंजुगेशन करने का तरीका था जिसको आप सीख चुके हैं, इनको आप नए नए सेंटेंस यानी कि जो नए जुमले हैं उनमें ये सेंटेंस बना सकते हैं और आप यहाँ वर्ब चेंज करनी है आपको, ये तरीका आप सीख चुके हैं।
तो जैसे कि हमने यहाँ सेंटेंस बनाया था कि मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। पहले इसको कंजुगेट करना है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, यू आर स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे आर स्टडिंग इंग्लिश, ही इज़ स्टडिंग इंग्लिश, शी इज़ स्टडिंग इंग्लिश। फिर हमें जो है इसको नेगेटिव करना है, आई एंट स्टडिंग इंग्लिश, वी आरंट स्टडिंग इंग्लिश, दे आरंट स्टडिंग इंग्लिश, ही इज़ंट स्टडिंग इंग्लिश, शी इज़ंट स्टडिंग इंग्लिश। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये सेंटेंस बनाए, शी इज़ंट स्टडिंग इंग्लिश, इसी तरह से अगर हम यहाँ किसी का नाम यूज़ करना चाहें तो हम ही और शी हटाकर वो नेम हम यहाँ पर लगा लेंगे। जैसे कि हमें कहना है अकरम इंग्लिश सीख रहा है, यानी अकरम अंग्रेज़ी सीख रहा है, तो अकरम इज़ स्टडिंग इंग्लिश। और अगर हमें निगेटिव करना है, यानी कि अकरम इंग्लिश नहीं सीख रहा है, तो अकरम इज़ंट स्टडिंग इंग्लिश, यानी कि अकरम जो है इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर हमें कहना है मैं घास पर चल रहा हूँ, तो चलना जो होता है इंग्लिश में WALK होता है, वॉक। इसका मीन होता है टहलना, चलना, घूमना फिरना। तो अब हमें कहना है मैं घास पर चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग ऑन द ग्रेस। तुम घास पर चल रहे हो, यू आर वॉकिंग ऑन द ग्रेस। कंजुगेशन करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, आई एम वॉकिंग ऑन द ग्रेस, यू आर वॉकिंग ऑन द ग्रेस, वी आर वॉकिंग ऑन द ग्रेस, दे आर वॉकिंग ऑन द ग्रेस, ही इज़ वॉकिंग ऑन द ग्रेस, शी इज़ वॉकिंग ऑन द ग्रेस। अगर हमें ये सेंटेंस नेगेटिव बनाने हैं तो हमें जो है नोट का यूज़ कर लेना है, यानी आई एंट वॉकिंग ऑन द ग्रेस, मैं घास पर नहीं चल रहा हूँ। आई एंट वॉकिंग ऑन द ग्रेस। इस क्लास को कंजुगेट करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, आई एंट वॉकिंग ऑन द ग्रेस, यू आंट वॉकिंग ऑन द ग्रेस, वी आंट वॉकिंग ऑन द ग्रेस, दे आंट वॉकिंग ऑन द ग्रेस, ही इज़ंट वॉकिंग ऑन द ग्रेस, शी इज़ंट वॉकिंग ऑन द ग्रेस। अब हमें इसमें क्वेश्चन किस तरह करना है, चलिए हम ये सीखते हैं। लेकिन इससे पहले हम कैन क्लास को देख लेते हैं कि कैन क्लास में हमने किस तरह से कंजुगेशन की थी। यहाँ पर भी हमारा सेम तरीका रहेगा कंजुगेशन करने का। आई कैन स्पीक द ट्रुथ, मैं सच बोल सकता हूँ। यू कैन स्पीक द ट्रुथ, तुम सच बोल सकते हो। तो यहाँ पर कंजुगेशन जो करनी थी, हमें सब्जेक्ट लगाने थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, और यहाँ कैन लगाकर हमें क्लास बना लेनी है। आई कैन स्पीक द ट्रुथ, वी कैन स्पीक द ट्रुथ, दे कैन स्पीक द ट्रुथ, ही कैन स्पीक द ट्रुथ, शी कैन स्पीक द ट्रुथ। अगर हमें इसको निगेटिव करना है तो हम ये जो क्लास है इसमें हम कांट का यूज़ कर लेंगे। आई कांट स्पीक द ट्रुथ, यानी आई कांट स्पीक द ट्रुथ कंजुगेट करेंगे, आई कांट स्पीक द ट्रुथ, यू कांट स्पीक द ट्रुथ, वी कांट स्पीक द ट्रुथ, दे कांट स्पीक द ट्रुथ, ही कांट स्पीक द ट्रुथ, शी कांट स्पीक द ट्रुथ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस क्लास को निगेटिव में बनाया था, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है स्टे लगा लेंगे, यानी कि वर्ब हम चेंज कर लेंगे और निगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। आई कांट स्टे एट स्टेशन, मैं स्टेशन पर नहीं रुक सकता। यू कांट स्टे एट स्टेशन, वी कांट स्टे एट स्टेशन, दे कांट स्टे एट स्टेशन, ही कांट स्टे एट स्टेशन, शी कांट स्टे एट स्टेशन। तो इस क्लास को हमने नेगेटिव में कंजुगेट किया और क्लास हमारी कैन की थी। अगर इसी तरह से हमें कैन में क्वेश्चन करना है तो शुरू में हम कैन लगा देंगे और फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो जैसे कि टेक अ बोथ का मीन होता है स्नान करना, यानी कि नहाना। अगर हमें कहना है क्या मैं सुबह में नहा सकता हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी कैन आई टेक बोथ इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह में नहा सकता हूँ। कैन आई टेक बोथ इन द मॉर्निंग। इसी तरह से यू लगा देंगे। तो हम इसकी जो है अब कंजुगेट करते हैं। कैन आई टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग, कैन यू टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग, कैन वी टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग, कैन दे टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग, कैन ही टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग, कैन शी टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो हमने इसको कंजुगेट किया हमारा सेम तरीका है। सब्जेक्ट हटाकर अगर हम किसी का नाम लगाना चाहें तो वो नाम भी हम यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है क्या अकरम सुबह में नहा सकता है, कैन अकरम टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग। तो ये क्लास है हमने सीख ली थी। अब जो है इस क्लास को हमें शुड में यूज़ करना है। तो ये जो क्लास है हमने अभी कंजुगेट की थी,
इसको हमें शुड में यूज़ कर लेना है। और ये बहुत आसान तरीका है, इसमें हमें वही यूज़ करना है जो हमने कैन में यूज़ किया है। हमें करना ये है कि कैन वहाँ से हटाकर हम शुड का प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस हमने बनाया था, आई कैन स्पीक द ट्रुथ, यानी कि मैं सच बोल सकता हूँ, और इसकी हमने कंजुगेट की थी, आई कैन स्पीक द ट्रुथ, यू कैन स्पीक द ट्रुथ, इस तरह से। तो आई कैन यानी कैन हटाकर हम यहाँ शुड लगा देंगे, आई शुड स्पीक द ट्रुथ। तो जैसा कि आपको पढ़ाया गया था, कैन का मीन सकता हूँ होता है और शुड का मीन चाहिए होता है। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, मुझे सच बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक द ट्रुथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रुथ। हमें सच बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रुथ। उन्हें सच बोलना चाहिए, दे शुड स्पीक द ट्रुथ। इसी तरह से हम कहेंगे, उसे सच बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक द ट्रुथ। और अगर हम फीमेल के बारे में कहेंगे, उसे सच बोलना चाहिए, शी शुड स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर जो हमने कैन क्लास में सेंटेंस बनाए थे, आई कैन स्पीक द ट्रुथ, और इससे हमने कंजुगेशन की थी। तो ये जो कंजुगेशन है हमने शुड में कर ली है, और कैन में ट्रांसलेशन किया था हमने, मुझे, मैं सच बोल सकता हूँ, और शुड में हमने ट्रांसलेशन किया था, मुझे सच बोलना चाहिए। अब हमें इन क्लासों को निगेटिव में बनाना है। तो जिस तरह से हमने कैन क्लास में जो है एक सेंटेंस बनाया था, आई कांट, यानी कि हमने निगेटिव बनाया था कैन नोट के बाद। कैन में हमने निगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया था, आई कांट स्पीक द ट्रूथ, यानी मैं सच नहीं बोल सकता। तो इसी तरह से हम जो है शुड में नोट का यूज़ कर लेंगे, यानी आई शुडेंट स्पीक द ट्रूथ, मुझे सच नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम जो है एक सेंटेंस की रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमें कहना है, मैं लिख सकता हूँ, लिखना जो है राइट होता है, तो आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। मना करना है, आई कांट राइट, मैं नहीं लिख सकता। इसी तरह से अगर हमें कहना है मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, और मना करना है तो आई शुडंट राइट। जैसे कि हमने कैन क्लास में इसको कंजुगेट किया था, आई कांट राइट अ लेटर, मैं लेटर नहीं लिख सकता। यू कांट राइट हिंदी, तुम हिंदी नहीं लिख सकते। या वी कांट राइट उर्दू, हम उर्दू नहीं लिख सकते। दे कांट राइट, इसी तरह से हम इसको कंजुगेट कर लेंगे, आई कांट राइट हिंदी, यू कांट राइट हिंदी, वी कांट राइट हिंदी, दे कांट राइट हिंदी, ही कांट राइट हिंदी, शी कांट राइट हिंदी। इसको अगर हमें शुड में नोट लगाकर बनाना है तो शुडेंट में हम ये क्लास बना लेंगे, आई शुडेंट राइट हिंदी, यू शुडेंट राइट हिंदी, वी शुडेंट राइट हिंदी, दे शुडेंट राइट हिंदी, ही शुडेंट राइट हिंदी, शी शुडेंट राइट हिंदी। शुड नोट में ट्रांसलेशन हो जाएगा, मुझे हिंदी नहीं लिखनी चाहिए, यानी आई शुडेंट राइट हिंदी, मुझे हिंदी नहीं लिखनी चाहिए। और आई कांट राइट हिंदी, मैं हिंदी नहीं लिख सकता। चलिए एक बार फिर इसको देखते हैं, आई कैन राइट हिंदी, मैं हिंदी लिख सकता हूँ। और आई शुड राइट हिंदी, मुझे हिंदी लिखनी चाहिए। आई कांट राइट हिंदी, मैं हिंदी नहीं लिख सकता। आई शुडंट राइट हिंदी, मुझे हिंदी नहीं लिखनी चाहिए। आई शुडंट राइट हिंदी, मुझे हिंदी नहीं लिखनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, कैन आई टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह में नहा सकता हूँ। अगर हमें ये क्लास निगेटिव, जैसे कि हमने इस क्लास को निगेटिव में बना लिया था, लेकिन अगर हम ये क्लास शुड में बनाना चाहते हैं तो हम कैन से पहले हम शुड लगा लेंगे, यानी शुड आई टेक बोथ इन द मॉर्निंग, क्या मुझे सुबह में नहाना चाहिए। और कैन आई टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग, क्या मैं सुबह में नहा सकता हूँ। लेकिन अगर शुड लगाएंगे तो क्या मुझे सुबह में नहाना चाहिए। शुड आई टेक अ बोथ इन द मॉर्निंग, क्या मुझे सुबह में नहाना चाहिए। इसी तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाए थे, आई एम टॉकिंग ऑन द फ़ोन, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग ऑन द फ़ोन, वी आर टॉकिंग ऑन द फ़ोन, दे आर टॉकिंग ऑन द फ़ोन, ही इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन, शी इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। मीन होगा मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। अगर हम इसको निगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इज़ आर एम के बाद नोट का प्रयोग कर लेंगे, नोट लगा लेंगे। I am talking on the phone, you aren't talking on the phone, we aren't talking on the phone, they aren't talking on the phone, he isn't talking on the phone, she isn't talking on the phone। अब हमें इसमें क्वेश्चन किस तरह करना है, तो जिस तरह से हमने कैन के बारे में आपको पढ़ाया था कि कैन जो है हम शुरू में ले आएंगे, इसी तरह से हम यहाँ पर इज़ आर एम जो है इसको शुरू में ले आएंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
तो क्वेश्चन हमें किस तरह करना है, यानी हम एम और आर इसको शुरू में ले आएंगे। तो जहाँ पर हम एम लगाते हैं वहीं पर एम हम शुरू में लेकर आएंगे। एम आई टेकिंग रेस्ट इन द रूम, क्या मैं कमरे में आराम कर रहा हूँ। आर यू टेकिंग रेस्ट इन द रूम, क्या तुम कमरे में आराम कर रहे हो। आर वी टेकिंग रेस्ट इन द रूम, क्या हम कमरे में आराम कर रहे हैं। आर वी टेकिंग रेस्ट इन द रूम, क्या हम कमरे में आराम कर रहे हैं। आर दे टेकिंग रेस्ट इन द रूम, क्या वो कमरे में आराम कर रहे हैं। इज़ ही टेकिंग रेस्ट इन द रूम, क्या वो कमरे में आराम कर रहा है। इज़ शी टेकिंग रेस्ट इन द रूम, क्या वो कमरे में आराम कर रही है। और हम अगर यहाँ किसी का नाम का यूज़ करना चाहें तो वो नाम भी हम यहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि इज़ अकरम टेकिंग रेस्ट इन द रूम, क्या अकरम रूम में आराम कर रहा है। उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो है इनकी रिवाइज़ करनी है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है।